दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने न केवल देश को राजनीति की नई दिशा दी बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी की, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इस वीडियो में हम उनके जीवन, योगदान और विरासत को जानेंगे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। उनका बचपन दिल्ली के आलीशान तीन मूर्ति भवन में बीता, जहां वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ बड़े हुए। राजीव गांधी को शुरू से ही राजनीति से ज़्यादा तकनीकी और विज्ञान में रुचि थी। उन्होंने देहरादून के प्रसिद्ध स्कूल दून स्कूल में पढ़ाई की और फिर उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात सोनिया मेनू से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 1968 में उनकी शादी हुई और वे भारत लौट आए। राजीव गांधी ने पायलट बनने का फैसला किया और इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट के रूप में काम शुरू किया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था यह शांत स्वभाव का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 1980 में राजीव गांधी के जीवन में नया मोड़ आया। उनके छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय उस समय इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार और उत्तराधिकारी माने जाते थे। उनकी मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1981 में राजीव गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वह अपनी मां के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। लेकिन 1984 में एक दुखद घटना ने उन्हें देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मात्र 40 साल की उम्र में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में भारत को आधुनिक बनाने में कई कदम उठाए। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजीव गांधी ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सैम पित्रोदा के साथ मिलकर सी की स्थापना की, जिसने ग्रामीण भारत में टेलीफोन सुविधाओं को बढ़ाया। आज हम जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसकी नींव राजीव गांधी ने ही रखी थी। राजीव गांधी ने स्थायी स्वशासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से गांव में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुईं। उन्होंने नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर शिक्षा देना था। साथ ही उन्होंने युवाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राजीव गांधी ने पंजाब और असम जैसे अशांत क्षेत्रों में शांति समझौते किए। श्रीलंका तमिल सिंगल विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने भारतीय शांति सेना भेजी। हालांकि यह कदम विवादास्पद रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल बिना चुनौतियों के नहीं था। बोफोर्स घोटाला उनके शासनकाल में एक बड़ा विवाद बना, जिसने उनकी छवि को प्रभावित किया। हालांकि इस मामले में उनकी व्यक्तिगत संलिप्तता कभी सिद्ध नहीं हुई। इसके अलावा श्रीलंका में IPKF का मिशन भी आलोचनाओं का शिकार हुआ। फिर भी राजीव गांधी ने देश हित को प्राथमिकता दी और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान LTTE के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या। आज भी राजीव गांधी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र या अनुभव की कमी कभी सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं